नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। दरवेश ग्रुप का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। इस सिलसिले में आज समाजी कारकुन अंबाजी राव मुरदकर और मसूद अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब किया। बादशाह इन्होंने दरवेश ग्रुप के दफ्तर के सामने एहतजाज भी किया और मीडिया से भी खिताब करते हुए मुतालबा किया कि दरवेश ग्रुप के इन्वेस्टर्स को जल्द से जल्द रकम लौटाई जाए। इन्होंने दरवेश ग्रुप के जिम्मेदारों को याद दिलाया कि 2 साल कबल ये बात की गई थी कि डीजी पैक्स के जरिए थोड़े थोड़े करके या फिर ज़मीन के जरिए इन्वेस्टर्स को रकम अदा की जाएगी, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। इन्होंने कहा कि आने वाली हियरिंग तक इस बात को यकीनी बनाया जाए कि डीजी पैक्स के जरिए इन्वेस्टर्स को पैसे वापस लौटाएं, या फिर हियरिंग में अदालत में इस बात का वादा करें कि इन्वेस्टर्स को रिफंड किया जाएगा और डीजी पैक्स के जरिए या फिर किसी और जरिए से रिफंड किया जाएगा और जल्द से जल्द इन्वेस्टर्स को उनकी रकम रिफंड की जाए। देखिए मजीद तफसीलात हमारे नुमाइंदा मोहम्मद असलम के साथ। ಮುಖಾಂತರ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದು ಮಾತು ನಿಜ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಡಿಜಿ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದು ನಿಜ ಆಗಲೇಬೇಕು. पैसा डुबाने की कोशिश कर रहे हैं आप। हाँ, आपको दिलाना है तो सामने आओ, सामने आके है ना हमारे को लिए पैसा लिए बराबर को देना है, जो वादा दिए उस पर रहो। डीजीपीएक्स ला तो मेरे होती है, बल्कि मैं लाओ को जो भी लाओ भाई, हमारे एक्सेप्ट करते हैं। हमारे को पैसे से मतलब आप किसी शक्ल में तो दो, हम एक्सेप्ट करते हैं। आप हमारा 2 साल से है सिर्फ कार लगा रहे का कानून को, अभी तक कुछ भी रिस्पांस नहीं आया, सफ़र कर रहे हैं। मगर भरोसा अल्लाह पे भरोसा, कानून भरोसा, एक ना दिन मिलता बोल के। और इसका मतलब ये नहीं कि टू मच हो गया, टू मच के खर्चे बढ़ते जा रहे। घर छुड़ाना है, सोना छुड़ाना है, हर चीज़ खर्चे में है भाई। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट कर दो सुजात से रहते और गवर्नमेंट से, प्लीज़ क्या जो पैसा ले लिए पब्लिक को दे दो, दूसरा क्या भी नहीं। डीजीपीएक्स के माध्यम से रहते, कौन से माध्यम से वेर एक्सेप्टेड, कौन सा भी रहते भाई। अस्सलाम वालेकुम। हमारे रायचूर शहर में जो भी ये स्कीम दिया करे थे ये लोग जवाबदारी से पैसे लेकर जवाबदारी से पैसे दिलाते बोल के भी बोले थे। अब हम डीजीपीएक्स से भी पैसे दिलाओ बोल के हम ज़रूर ऐलान कर रहे हैं कि सभी भाइयों के पैसे, हमारे पैसे सब मिला के पैसे देने की कोशिश गुजारिश है भाई। तब आप पैसा इकट्ठा करें तो पैसा देने की भी कोशिश करो भाई। पैसा लिए तो जवाबदारी से देने की भी कोशिश करो। नहीं दे तुम बोल के बोले तो कैसा होता। अब बात है, जब बात है, वो कोर्ट को जाना, ये कोर्ट को जाना, वहाँ जाना, यहाँ जाना, सीआईडी नहीं पकड़े, वो नहीं पकड़े, वो करे, ये करे बोल के बोल रहे भाई। पैसा हम आप लोगों को दिए, सुझा कौन है क्या है वो सब नहीं मालूम हमारे को। पिलाटा दे तुम बोले, पिलाटा के बाद में से ये दे तुम बोले, 4% दे तुम बोले, एक प्लाट में 4 टुकड़े करके दे तुम बोले, डीजीपीएक्स से दे तुम बोले, सब दे तुम बोले। आप लोगों कहाँ है? आप लोगों का वादा ये है क्या? सुझा कौन है क्या है नहीं मालूम। 7 आदमी सुझा को लेके आए, 7 आदमी जाके 700 आदमी जमा कर दिए। रायचूर में पूरा पैसा इकट्ठा कर दिए। रायचूर की आवाम 25 साल तक पीछे हो गई। 1 रुपया अगर किसी के पास से भी लेना है बोले तो भी खर्चा लेकर खर्चा देना बोले तो भी नहीं। ये मेरा 8.5 लाख रुपये है बैंक का लोन। मैंने मेरे बैंक से मेरे को फ़ोन आ रहा तो मैं बोला नहीं हूँ, गाँव में नहीं हूँ, वहाँ नहीं हूँ, यहाँ नहीं हूँ बोल के मैं चुका लेके फिर रहा हूँ मैं। और ऐसी हालत है हमारी। कुछ ना कुछ हमारे एसपी ऑफिस से, हमारे पुलिस वालों से जितनी भी मदद होती है वो मदद से जारी है कि हमारा पैसा डीजीपीएक्स से या किसी के ज़रिए से हो या प्लाट से हो या उसका 63 लैंड जो है कल्लूर के पास जो खेत है वो है, सब वो क्या करके देते गरीब लोगों को। 1 लाख वालों को, 2 लाख वालों को, 5 लाख वालों को कुछ भी देना है तो राह से जल्द ये करो। कई आदमियों के शादियाँ रुक गए, कई आदमी गरीब लोग बहुत परेशान है। आज भी जहर लेता हूँ, वो लेता हूँ, ये लेता हूँ बोले कि फिर रहे हैं। हमारे पुलिस वाले उनकी जवाबदारी है कि उन्होंने अच्छा सा काम कर रहे हैं। और भी अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ये जो दरवेश के एहतजाज जो चल रहे डे 1 से पिछले 2 साल से चल रहे। जून में पब्लिक के पैसे यही ऑफिस में यहाँ पे एक हादसा हुआ था, वो इंसिडेंट की वजह से हमारे चंद्रू साहब जो है एफआईआर भी करे थे और वो एफआईआर के जरिए से हज़ारों लोगों के बॉन्ड भी सबमिट हुए थे, पुलिस स्टेशन में भी सबमिट हुए, हर जगह सबमिट हुए। ये दरवेश कंपनी से चलते चलते डीजीपीएक्स में कन्वर्ट होना बोलने का वादा हुआ था। यही ऑफिस में तारानाथ साहब बैठ को आपका पैसा जो है लीगली आता और 4% के हिसाब से आता, प्रॉपर्टी भी एग्रीमेंट करके देते बोले थे। फिर उसके बाद जो एफआईआर हुआ
FR होने के बाद यह शुजा खुद एब्सकॉन्डिंग के टाइम पे वीडियो बना को छोड़े थे। मैं वादा कर रहा हूँ अब यही DGPS के माध्यम से मैं आप लोगों का पैसा दूंगा, बल्कि अब उसको कई लोग भूल गए, DGPS से पैसा देता नहीं था। अब एक लास्ट चांस दे रहे, एक रिक्वेस्ट भी कर रहे, हमारे को जो रिफंड देना है वो भी कोर्ट में आके एप्लीकेशन डाल के जो डालना अपना लीगली देख लेके हमारे को DGPS के माध्यम से हमारा पैसा मर दो। ये मेरा एक नहीं, इनका एक नहीं, तमाम इन्वेस्टर जितने भी ठहरे, ये जो कंप्लीट देश वाले चंद्रू साहब और जो सुल्तान भाई है, उनको सबका पैसा आना है। ये बाकी के लोग अभी बॉन्ड सबमिट करते, उनका जितना भी पैसा है DGPS के माध्यम से देते भी हम लोग लेने को वास्ते रेडी है। इतनी मैं मेरी बात बोल के खत्म करना चाह रहा हूँ। मैं क्या मना कर रहा हूँ, तो मेरे को 10 लाख रुपये दे तुम बोले, मैं बोला मेरे खुद का पैसा नहीं, सबका पैसा ना बोला, मेरे किस पैसा नहीं, आम आदमी को पैसा मिलना पड़ेगा। मैं बोला तुम 10,000 लो, तुम 10 लाख लो, तुम हट जाओ, तुम हम बात सुना को बोले, बट मैं नहीं सुना। कौन बोले थे आपको 10 लाख लेके? मैं कोई आए थे, डायरेक्ट सुजन है, दूसरे लोग आए एजेंट से बात हुई? नहीं, तो दूसरे आगे बात करते मेरा एजेंट भी वो भी भाग गया था। कौन करे आपको 10 लाख लेके? दूसरे कोई आए थे, उनका आदमी आए थे, उसका नाम भी होता है या नहीं। चंद्रू भाई, उस दिन आप जहर पीने की वजह क्या थी, किस लिए पिए थे आप? जब हम जो पैसा लाए थे, जब कर्जा लाए थे काम पर, बोले तो हमारा गोल्ड लोन नहीं, गोल्ड लोन बैंक लोन का, और बैंक लोन और बजाज फाइनेंस को तो बहुत पूरा गले गया था। अभी भी वो लोग फ़ोन कर रहे, अभी उन तुम्हारे पर केस कर दिया बोल रहे। वो तरफ से हमको बहुत उसको प्रॉब्लम हो गया, क्या करे वो तारनाथ भी बोला, कल पर्सनल उसको बहुत तकाया, मेरा भाई भी उन क्या करे एकदम जाकर पैसा नहीं दिया। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, सबका पैसा ना आना बोल रहा हूँ, सबका सब DGPS से सबका पैसा मिलना, हाँ आम आदमी पैसा मिलना। ಹೇಳ್ರಿ ಈಗ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಸುಜಾ ಎಲ್ಲರ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಷ್ಟು ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಮೇಲೆ ಯಾತ ಮೇರೆ ಬಾತ್ ಕರೆ, ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸುಜಾ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೂವು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ತಾಳ್ಕೆಂತ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಈಗ ಕೊನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಬೋಜಿಬಾಯಿ ಏನಂದರು 8ನೇ ತಾರೀಕು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಅವರು DGPS ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲರ ಹಣವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಇಂದು ತಿರ್ರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಭಾಳ ತುಂಬ ಘಟನೆಯನ್ನು ನಡೀತದೆ, ಅಂಥ ಹೋರಾಟನೂ ಮಾಡೋ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಏನ್ರಿ ಏಜೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರ, ನಾಳೆ ಕೊಡ್ತಾರ, ಅದು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 2 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಅವರು, ಅದು ಕೋರ್ಟ್ನಾರೆ ನಡೀತಿದೆ. ಕೆಲವು ಜನ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಬಂದು ಇವರು ಬಂದು ಕೊಡ್ತಾರಂತ, ಹಿಂದೆ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರಂತ, ಈ ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರಂತ, ರೆಕ್ಸ್ ಅದು ಯಾವುದೋ ನಿಫ್ಟಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂದ ಕೊಡ್ತೀನಂತ ಅವರೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವರೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರಂತ. 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಬರೀ ಸತಾಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. 5 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದೆಲ್ಲ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ DGPS ಇದ್ದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಲಿ. हज़रात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हम रायचूर शहर से बात कर रहे हैं। 2 साल हो गया, कुछ हजरात खाली है ना आज दे तुम कल दे तुम, और एजेंट गरीब लोग, बेवा लोग, यतीम लोग बहुत परेशान है, जो है ना अपना 1-1 रुपया है ना जोड़ के दरवेश ग्रुप बोल के डाले हैं। और मैं ख़ुद भी मेरे बच्ची का सोना रख के, मेरे बीवी का सोना रख के, मेरे है ना धंधे के पैसे रख के 19 लाख रुपए है ना मैं भी है ना डाला हूँ। क्या खाली है ना फ़ोन उठाते नहीं, क्या भी नहीं, बात करे तो है ना हो रहा, बात करे तो हो रहा, आज होता कल होता बोल रहे। ये कैसा है ना है क्या? हमारे एजेंट का नाम है ना मोहम्मद गरीब है क्या? उन्होंने बोले चाचा तुम है ना आधी रात को तुम्हारा पैसा वापस बोल के बोले 2 साल हो गया, फ़ोन उठा रहे नहीं, क्या भी नहीं। ऐसा रहा तो कैसा? हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक सुनाइए और हमें इंसाफ चाहिए, हमारा इंसाफ दिलाइए। शुक्रिया। और हमारे जितने पैसे हैं, हमारे पैसे हमको वापस मिलना चाहिए। हमारे जो भी पुलिस भाइयाँ हैं, सब SP ऑफिस में जो भी है, हमारे जो भी बड़े ये लोगों की मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, आज से 2 साल पहले जो हुआ हमारे साथ, जो गलती हो गई। अब हमारा जो भी आधार कार्ड पे कोई भी 10 रुपये लोन नहीं दे रहे, कोई 10 रुपये बैंक वाले नहीं दे रहे, 10 रुपये गोल्ड लोन नहीं दे रहे। हमारे को है ना हर परेशानी है। और जी कितने दिन बोल के हम आधार कार्ड बंद करके रखना बोलो। अब आधार कार्ड बंद हुआ तो हमारे इलेक्शन का वोट है, वोट डालना है, हमारे 10 रुपये लोन नहीं मिल रहा। पहली बात तो हमारे को कहीं भी जान दे नहीं भाई, तू वहाँ दरवेश में डाला, पैसे नहीं देते तुझे बोल रहा। कोई भी हमारे को इंटरेस्ट से भी नहीं दे रहे पैसे, कोई भी एक 10,000 रुपये नहीं दे रहे, 10 रुपये नहीं दे रहे। नहीं भाई तुम लोग ले जाको दरवेश में डाले लाखों रुपये, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे को नहीं मालूम। बैंक मैनेजर भी टाइट कर दिए। ऐसे गरीब लोग, हज़ारों मिस्किन लोग हैं, हज़ारों साहूकार लोग हैं, हज़ारों मेरे भाइयाँ हैं, हज़ारों हिंदू भाइयाँ हैं,
सब उनका तुम ख्याल करना ख़ास तौर पे, क्योंकि ये पैसा अगर तुम हमारे को दिलाए तो DGPX से दिलाए तो मेहरबानी होती है, और उनका ले जाके पैसा हम बंदे तो जब हमारे आधार कार्ड के ऊपर वो ये कुछ भी नहीं रहता, वो केसेस हुए वो हुए ये हुए, आओ भाई आज सिद्धरामैया साहब है उन्होंने माफ़ कराए, और एक जने बैठे उन्होंने माफ़ कराते, और एक जने बैठे माफ़ कराते, नहीं माफ़ कराए तो क्या हमें जब जने पैसे डाले साले क्या जेल में जाकर बैठना? बोलो, ऐसा स्कैम करना रहे तो तुम लोग ऐसा कैसा चालू करें आप लोग? बोलो, ये 3 साल में तो कोसा तो भी इसका ये नहीं करे, माफ नहीं करा सरकार, माफ तो नहीं करे, माफ नहीं करे। अब नहीं करे। इम्पोर्टेंट क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा मालूम है, समझना आप लोग, इतनी तकलीफ हो रही पब्लिक को कि तू पैसे डाल लिया निकल के आराम बैठा एसी में। यहाँ रायचूर कैसी धूप है तेरे को मालूम ही छे। ये धूप में आदमी एक तो खर्चा फेरने वाले घर को आ रहे, बैंक वाले घर को आ रहे, चल भाई हर एक जगह लेना बोले तो सिविल आड़ा आ रहा, ये सिविल आड़ा आ रहा तो इधर लोन भी नहीं मिल रहा, इधर खर्चे जरा दे नहीं सक रहे, एक जगह नहीं 4 जगह लेको डाले। अब किसको किसको आंसर दे लेके बैठेंगे हम यहाँ धूप में? क्या हमें क्या पागला बनाना बोल बैठा है रायचूर को? क्या मेंटल सिटी बनाना बोल बैठा? नहीं ना, तेरे को अगर नियत है देने की तो कंपलसरी DGPX से पैसे देख छोड़। और एजेंट से बात हुई भाई देखो, मैं एजेंट्स को एक ही बार मिला और उनको एक ही बात बोला, क्या भाई रिफंड करने की कोशिश करो। नहीं भाई सुजा कॉन्टैक्ट में नहीं है, सुजा कॉन्टैक्ट में नहीं है तो तुम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरवेश ग्रुप का एक रायचूर में इतना बड़ा स्कैम है। ये स्कैम के रिलेटेड आप 2 साल हो गए, अब तक किसी इन्वेस्टर को पैसे नहीं मिले। एजेंट से पूछे तो एजेंट क्या बोल रहे, अब्बा आते ऐसा देते, या विड्रॉल फॉर्म दो, अग्रीमेंट बना लो, खेतां देते, प्लॉटां देते, ये सब चले रायचूर में 2 साल से। खाली क्या बातें छुए, पैसे किसी को भी नहीं मिले, किसी इन्वेस्टर्स को भी नहीं मिले अभी तक। हम ये रिक्वेस्ट कर रहे लोगों को जल्द से जल्द उनका पैसा मिलना। हमारे जितने भी भाया हैं आज ठहरे, आज परेशानी में आको ठहरे से, सोना, बैंक लोन, पर्सनल लोन, क्या गाड़ियाँ गिड़ियाँ पूरे लारियाँ गिरियाँ बेच को डाले उसे पैसे। इसमें क्या हरामी पैसा नहीं है, मेहनत का पैसा है, मेहनत का। क्या इसमें क्या करे, कुछ एक रुपया आ रहा बोल को भी हमारे छोड़ को रिश्तेदारों के दोस्तों के दलाए, वो आज हमें ऐसा भुगत रहे वो दलाए वास्ते। हमारी परेशानी बोलना नहीं है, अल्लाह आलम अल्लाह जानता। खाली बोल रहे देते वो देते, उल्टा एजेंट को पूछे तो एजेंट डरा रहे, धमका रहे उल्टा हमारे को। मेरा एजेंट है शेख मुजम्मिल पाशा इलियास अखिल। सब जितने भी मेरे हैं, मेरे रिश्तेदारों के, मेरे दोस्तों के, सबके पैसे उनके पास डाले हूँ। हाँ देख ले तू, मैं क्या करना मैं कर दूँ, तुम्हारे खानदान वाले मेरे घर का नहीं आते, क्या घर का नहीं? पुलिस के पास जाना चाहिए। बोले तो चल रहा ना कोई मसला, कहीं को गड़बड़ करे, चुप बैठो बोल रहे, चुप भी बैठे। क्या फुल सपोर्ट है, अंदर पुलिस वाले भी थोड़ा उनको ये कर रहे। हमें पुलिस वाले को पूछे, साहब ऐसा कर रहे, धमका रहे, कंप्लेंट दो बोले। रंदे आज ने तो पुलिस सपोर्ट कर रही हो नहीं, कंप्लेंट करने के तो रंदे सबर करो, कई को सा कर रहे, तुम्हें रिलेशन है ना, रिलेशन साइड में रखना। पैसों का मसला है यहाँ, रिश्तेदार दालिस वाले भी नहीं सुन रहे, हमारे को गालियाँ दे रहे, धमका रहे। पैसे दालिस वाले 1 लाख 2 लाख वाले भी परेशान है, बोल रहे। पुलिस वाले भी हमारे सपोर्ट करे, उनके ज़रिए हमारे सुल्तान भाई का केस हुआ, PC करे सो, मैं भी PC करे सो, प्राइवेट केस मेरा भी चल रहा है। इंशाल्लाह कल 2 तारीख को हियरिंग है। वो मैं इतना ही बोल रहा हूँ, पुलिस डिपार्टमेंट रंदे, COD रंदे, CID रंदे, कितने भी डिपार्टमेंट वाले हैं, उनको जल्द से जल्द पैसे देना। नहीं दिया तो उनको अरेस्ट करना। क्या एक्यूज नंबर 15 से लेकर 1 से लेकर 15 तक पहले अरेस्ट करना है लोगों को, पैसे नहीं दिया तो। अब दूसरे स्कैम का बोल रहे हैं, नोहारा शेख का ऑलरेडी तुम थोड़ी देर पहले पूछे, हीरा गोल्ड का क्या हुआ? हीरा गोल्ड का स्कैम हुआ, पकड़े गए, जेल में डाले, आए परसों रिसेंटली पकड़े गए, फिर गुजरात में पकड़े उनको। IMA का केस हुआ, IMA का केस को भी पकड़ को ईडी वाले पकड़ को अंदर डाले ना। वैसे बेलगाम में हुआ, परसों बेलगाम में 4,500 करोड़ का हुआ, शिवानंद एसोसिएट्स बोल को कुछ नाम से हुआ, अंदर डाले नहीं पकड़ को, इन्वेस्टिगेशन जारी है उनका। वैसे ही हम लोगों को हमारे पैसे नहीं मिले, सुजा को और उसके सुजा के पार्टनर्स को अरेस्ट कर को उनके ऊपर बहुत मुकदमे लगा कर उनको जेल में डालना, ये हमारी CID से या पुलिस डिपार्टमेंट से रहते हमारी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। हमारे लोग परेशान हैं, बहुत परेशान है। बहनों के दलाए, भौनिया के दलाए, दोस्तों के दलाए, हर किसी के दला को आज परेशान है। आप देते हैं, जब देते हैं, मैं पुलिस अंदर जेल में हूँ, जेल में आने के बाद देता हूँ, वो देता हूँ, कुछ भी नहीं दिए, 1 रुपया नहीं दिए हमारे पास। बोलो ना, सुसाइड के सिवा कुछ भी ऑप्शन नहीं है। लोग मर जाते, ऑलरेडी मर गए लोग,
चंद लोग इन्वेस्ट करे वाले पैसे मर गए, ऑलरेडी मर गए सोए। रिसेंटली हमारे रिश्तेदारों में मर गए सोए। बोलना नहीं है, नाम बोले तो तकलीफ होती है, क्या नाम नहीं बोलना, वैसा है। देते बोल को नहीं दिए। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट रंदे, CID से रंदे, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ये लोगों के ऊपर कड़े से कड़े कार्रवाई करना, इन्वेस्टिगेशन करना और ये लोगों को अरेस्ट करना। पैसे नहीं दिए, DG पैक से भी दे बोल को आज आग ठहरे सब जो हम लोग पूरे वो देना 8 तारीख लास्ट है, 8 तारीख के दिन नहीं करे वो क्या करना। अम्माजी भाई जैसा बोले, मसूद भाई रंदे, हमारे सुल्तान भाई रंदे, वो हिसाब से कानूनी कार्रवाई कर। दरवेश रिलेटेड दरवेश से भी देना या तो दरवेश DG पैक से भी देना इन पैसे। वो छोड़ के मैं थर्ड पार्टी से दे दूँ, थर्ड कंपनी से दे दूँ बोले तो अगर वो कंपनी वाला 10 रुपये देने के जगह में सबको 5-5 रुपये दिया हुआ तो वो कौन जवाबदारी लेते हो? वो डायरेक्ट सुझाव कुछ जाता जवाबदारी। एजेंटों के ऊपर कुछ दबाव बनाए, क्या बोले? एजेंटों के ऊपर कुछ एजेंट मैं बोल रहा हूँ ना साहब, अगर ये रिफंड का मामला अगर कोर्ट में डिस्कशन नहीं हुआ DG पैक्स के बारे में या रिफंड के बारे में तो एजेंट अभी अंदर जाते, साथ में ओनर भी अंदर जाते। ये 100% है, ये बहुत सीरियस लेना है। ये लास्ट वार्निंग है उनको। मेरे को 8 तारीख के अंदर या 8 तारीख कोर्ट में हियरिंग में ये इसके बारे में रिफंड के बारे में कुछ ना कुछ हमारे को एक सजेशन देना, प्लान देना और जज साहब के सामने भी बोलना हो तो इसके द्वारा देने रेडी हूँ बोल के। अगर नहीं बोले तो समझो जितने दिन बोल रहे थे अब स्टे बराबर कैंसिल करा दे, उसका कैसा भी करके कैंसिल करा। और बाद में कहाँ तक जाते लेटरा वो नहीं मालूम, उन्हें वैसे भी कहाँ भी रहते, सब जने एजेंटा भी अंदर जाते, ओनर भी अंदर जाते। DG पैक्स का ये हम तुम्हारे को सजेशन दे रहे, अच्छा दे सुझाव, पैसा दे इसके द्वारा बोल। और ये कंपनी तेरी खुद की है तो दे सकता, दिल करे तो जा DG पैक्स से हमारा पैसा रिफंड करने का जरिया ढूंढ। 8 तारीख तक, 8 तारीख के दिन कोर्ट में बोला कि भाई एक बात बोलो, जब वो मेरी बात लेकिन नहीं है, हमारे पीछे जने इन्वेस्टर ठहरे ना, इनकी जब इन सब जने बोल रहे हैं तो उन आको बोला बोले तो हम बराबर उसको सपोर्ट करते, अभी तक भी सपोर्ट करे रिफंड के वास्ते करने के लिए। सपोर्ट है तो क्या है, अब वो अभी भी उन्हें राइट बोल के बोले थे, उन्हें कोर्ट में आके 100% हम उसको सपोर्ट करते। बस हमारे क्या है, आवाम को पब्लिक का वो चाहे महीना EMI टाइप पे देता या वन टाइम सेटलमेंट करता कर, बहरहाल पैसा देना चालू कर। आज हमें प्रेस मीट करें, पहले प्रेस मीट करके सीधा दरवेश ग्रुप के ऑफिस के पास आए हुए पूरे लोग, पूरे इन्वेस्टर्स और आज हम ये फाइनल वार्निंग समझ रहे या फाइनल रिक्वेस्ट समझ रहे, क्या समझते समझो सुझा साहब, अच्छा ध्यान से सुनो। आपको दूसरे कंपनियाँ से मैं दे दूँ वो दे दूँ नहीं, ये तुम्हारे को डाले से पैसे दरवेश ग्रुप को ये DG पैक्स कंपनी से हमारे को रिफंड इमीडिएट रिफंड शुरू करना। DG ग्रुप से रिफंड शुरू करके जज के सामने बोलो, जज साहब के परमिशन लो लेके या कोर्ट के द्वारा DG पैक्स से रिफंड दो या तुम डायरेक्ट DG पैक्स से रिफंड दे देगा दो। वो क्या कानून के हिसाब में वो हिसाब में देख के हमारे को रिफंड स्टार्ट होना है, किसी भी हालत में होना। अगर नहीं हुआ तो तुम्हारी मर्जी, जो भी स्टे लिए सोए, जो भी आप कानून के जो भी स्टे लिए वो परमिशन लिए सोए, वो सब वेकेट करने के लिए हम सीधा जज साहब को एक लेटर लिखते हम सब लोग। ये चुप लंबा कर ले रहे, आपको अरेस्ट होना है आपको पसंद बोले तो, और स्टे वेकेट होना है बोले तो आपकी मर्जी। नहीं मोहब्बत से अभी भी हम तुम्हारे साथ में है, पैसे आते बोल के भरोसा है तो वो हिसाब से पैसे देते बोल समझ रहे हमें, तुम देना पैसा। अगर तुम फिर अगर ये 8 तारीख के दिन आके तुम रिफंड के बारे में नहीं बोले या DG पैक्स के बारे में नहीं बोले तो समझो तुम्हारा टाइम बहुत खराब हो जाता है। बाद में हम किसी कंप्लेंट करना हम कर लेते। आपके अलावा एक बात बोलता हूँ, ये जितने भी इन्वेस्टर्स है सब लोग अपने अपने एजेंट्स के पास जाके अपने एजेंट को ऐसा प्रेशर दो कि हमारा रिफंड DG पैक्स से तो भी जल्दी इमीडिएट हमारे दिलाओ बोल के प्रेशर दो। और एजेंट आप लोग जो है आप सुझाव को मैसेज दो हमारा रिफंड होना इमीडिएट बोल। प्रेशर देने की बात कर रहे हैं आप, पुलिस का सहारा लिए तो इससे पहले मैं आया था, आप SP ऑफिस में जो पेपर दिए थे, वकील साहब भी नहीं है इस वक्त, अब आगे कैसा भी वकील साहब के बगैर काम कर रहे हैं? अभी बोल रहे हैं ना सर, वकील साहब तो है, वकील साहब है, वकील साहब आए नहीं ना आज? नहीं यहाँ नहीं आते, उन्होंने कोर्ट को आती है। अब कोर्ट में ऑलरेडी प्राइवेट कंप्लेंट डाले सो है, एक छोड़ को 4 जने डाले, और दरवेश जो प्राइमरी चल रहा, चंद्रू भाई हमारे जो डाले फर्स्ट केस वो भी चल रहा। अब अभी कंप्लेंट होना है बोले तो इनकी मर्जी। अच्छा क्या नहीं बोले तो भी 1000 कंप्लेंट हो। एजेंट्स को अगर इरादा दिलाने का है तो उन्होंने हमारे साथ में आकर ठहरते थे, प्रेस मीट करने बोल के ग्रुप में डाले हैं, तो एक भी एजेंट नहीं आया। अब एजेंट पे क्या भरोसा है?
आपकी ये डीजीपी से अगर आवाज़ उठी सुझा के मुँह से तो समझो एजेंटा भी हमारे को थोड़ा सपोर्ट कर रहे बोल के दिखता, नहीं तो क्या एजेंटा भी। 2 साल से क्या दिखे आप? सब 2 साल से देखो हम कंटिन्यू प्रोटेस्टा चल रहे हमारे, और जाके कई ऑफिसर जो है सीआईडी के उनसे भी मिल रहे, और जाके डीजीपी को भी मिले, आईजी साहब को भी मिले, सबको मिलकर हम क्या प्रेशर डाल रहे हैं। अब मुख्यमंत्री के पास जा रहे थे, सीएम के पास, सीएम चेंज हुआ बोल के हम रुके। फिर अगर 8 तारीख के दिन कुछ भी हमारे पे राहत की बात नहीं करे कोर्ट में के बारे में, किसी के बारे में, पैसे रिफंड के बारे में, तो समझेंगे। और अभी हम क्या करना है आगे, अब नेक्स्ट स्टेप पे जाना। बोला तो इसकी क्या रही, क्या मेरी आस्ती खाया हो कौन, तो भी क्या किसकी तो आस्ती मैं खाया। हाँ, 2 साल से खुद के पैसे खर्चा करके प्रेस मीटा कर रहे, खुद के पैसे खर्चा करके चाय पानी किए सब हम दे रहे। वो उन्होंने बोला सो इसके साथ हमारा क्या रहता नहीं, क्योंकि आपके पैसे भी नहीं है। आप देखो मेरा एक ही है, मेरा एक ही ओराटा नहीं है, कितने ओराटे सक्सेस किए सो है, कितने जना की सस्पेंड भी कराया सो इन लड़ के। तो आप सोशल वर्क है, सोशल वर्क करते अच्छी बात है। इससे पहले जो हीरा गोल्ड का हुआ था, अब तक पैसे नहीं आए उसके सब, तो इस मामले में क्या पैसा इन्वेस्टर आपको मिले नहीं हमारे को, और ना IMA के इन्वेस्टर नहीं साहब। देखो हीरा गोल्ड कहाँ है मेरे नहीं मानो, मेरे रायचूर की आवाम मेरे इम्पोर्टेंट, रायचूर की पब्लिक इम्पोर्टेंट। रायचूर के पब्लिक पैसे डाले से मेरे को दर्द होता। हीरा गोल्ड में रायचूर के लोग भी डाले थे, पैसे तो अब तक आए नहीं। अभी तक हमारे एक आदमी भी मेरे को नहीं मिला, ना मिला ना मेरे सुनाया। तो मेरे को ये दरवेश के बारे में मालूम है, दरवेश की आत्मा क्या से मैं लड़ता, और इसमें इसका भी क्या भी मेरा पर्सनल क्या भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, या किसके पास भी 1 रुपया दिया नहीं मैं। हाँ, ये एक बात याद रखें सबसे नहीं, कौन भी अगर आपको कौन बोले कि उन्होंने क्या जातिया प्राइवेट क्या है वो खास है बोल के, जब किसके भी क्या भी नहीं है मेरे क्या परसों भी वो क्या हमारे वो देखा मैं कोसा की एक आघा से लैंड बोल के आया, वो बर्बादे लैंड है वो। ऐसा करे वो पब्लिक को क्या दर्द नहीं होता बोलो। नाज़रीन, यही दरवेश ग्रुप का ऑफिस है हैदराबाद रोड पर। जैसे कि आपको मालूम ही है, 2 साल पहले ये ऑफिस खुला था। लाखों का नहीं करोड़ों का यहाँ पर टर्नओवर था, करोड़ों रुपए का ये लोग टर्नओवर कर रहे थे। आज ये वीरान है। इन्वेस्टर्स काफ़ी परेशान है, जो लोग दरवेश ग्रुप पे पैसा लगाए थे। आपके बच्चों के बेस्ट फ्यूचर के लिए बेस्ट चॉइस बेस्ट पीयू कॉलेज। अगर आप अपने बच्चों के लिए नीट, IIT, JEE, KSET का ड्रीम देख रहे हैं और उनके फ्यूचर को बेस्ट और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो बच्चों का एडमिशन करवाइए बेस्ट पीयू कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स रायचूर में, अपोजिट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, गेट 2, लिंगसुगुर रोड, रायचूर। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 6361154908, 6304027964, 6303067029. Inspired me to take up medicine. Thanks to Best PU College Raichur.